नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामला गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र बवाल करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान दर्ज करवा रही है। तो आज ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की क्या कुछ कह रहे हैं और छात्रों के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं, इसको लेकर सरकार को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बंधु तिर्की, आइए सुनते हैं। हमारे इस झारखंड प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी का जो क्वेश्चन लीक का मामला कल से लगातार, कल एग्ज़ाम था और आज के अखबार में भी आप सभी लोगों ने देखा। इसमें ये तमाम मामला को अभी तक, हालांकि कल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन ये जेएसएससी का मामला, उसकी तो पुष्टि हो चुकी थी। और ये जो भी मामला आया तो इसका राज्य सरकार को भंडाफोड़ राज्य सरकार को करना चाहिए। इस प्रदेश के लोग, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, यहाँ की संस्कृति और वो जानते भी नहीं है। यहाँ के लोग, भोले भाले जो झारखंड के लोग हैं, कि क्वेश्चन क्या लीक होता है, क्या आउट होता है, उसको जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। लेकिन आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक गैंग है यहाँ पर, और इन्हीं गैंग के द्वारा जो आपका इस तरह का कारनामा उनके द्वारा किया जा रहा है, और इस तरह से करके राज्य सरकार को उसका छवि धूमिल करना और राज्य का छवि भी धूमिल करने का, एक तरफ से कहा जाए, इसमें कुछ राजनीतिक शक्ति भी लगी हुई है। और इसीलिए इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से, जो आपका विधानसभा के द्वारा जो कानून पास हुआ किया गया क्वेश्चन लीक के मामले में, उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। और जो भी लोग इस पर पकड़े जाएंगे उसको कठोर से कठोर उसको सजा दी जानी चाहिए। ये जो गैंग है इनका, ये विशेषकर यहाँ पर समय समय पर कभी पीआईएल कर देता है, कभी कोर्ट में चला जाता है, कभी परिणाम आने पर कोर्ट में जाता है, कभी परीक्षा के पहले चले जाता है। और नियुक्ति की प्रक्रिया को जो सरकार नियुक्ति करने की दिशा में कार्य करती है, उसको बाधा उत्पन्न करती है। और यही गैंग आपका अनुबंध में बहाल भी कर देता है, तरीके से जगह हर एक विभाग में उसको बहाल कर दिया जाता है। और यही लोग फिर 2 साल 3 साल के बाद कोर्ट भी चले जाते हैं और उसको पूरा रेगुलर करने की दिशा में कोर्ट के द्वारा निर्णय भी हो जाता है, पूरा इसका लाभ भी ले जाते हैं। ना रोस्टर का पालन होता है, ना आरक्षण का पालन होता है। तो आज विशेषकर हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब, ये जो गैंग जो है, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तमाम चीज़ों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही है। और ये एक तरफ से ये मामला लाखों छात्र छात्राओं, बेरोजगारों को एक तरफ से जघन्य हत्या की तरह है उनके साथ में। ये बहुत ही बिल्कुल, जिसको कहा जाए, इसको जितनी भत्सना किया जाए, इससे इतना नुकसान होगा आने वाले दिन में राज्य को, ये आप इसका कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आसू जैसे लोग बयानबाजी इस पर कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को आप राजनीतिक रूप से आप पूरा, इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से इसको दे करके आप अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। राजनीतिक लाभ आप ले, लेकिन इन चीज़ों को आपको इसके संबंध में
छात्र छात्राओं के हित में केवल आप ये कह करके आप बच नहीं सकते हैं कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र छात्राओं के साथ में आपका उनके साथ में गलत हो रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करके एक तरफ से नैरेटिव सेट करती है और राज्य में इस तरह का लोगों के बीच में आपका एक वातावरण बनाना चाहती है कि राज्य सरकार के द्वारा ही इस तरह हो रहा है। तब है बात क्या कि सरकार के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, अविलंब बिना विलंब किए, चूंकि इससे भी बड़ा काम और कुछ नहीं है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई भी जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए।